हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे आगमन विधि, जो हिंदी, सामाजिक, गणित तथा लेवल 1, लेवल 2, आरपीएससी सभी एग्जाम में आती है। और प्रत्येक टीचर के एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है। आज हम आगमन विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होती है आगमन? आगमन विधि में छात्रों को पहले नियम या किसी समस्या के सिद्धांत को उदाहरण से समझाया जाता है। आगमन विधि में प्रत्यक्ष अनुभव, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं तथा तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। आगमन विधि में उदाहरण को पहले दिया जाता है। आगमन विधि में किसको दिया जाता है? पहले उदाहरण को पहले दिया जाता है, उसके बाद नियम बताए जाते हैं। चलो फ्रेंड्स, आगमन प्रणाली से आप क्या समझती हैं? ये शिक्षण की वैसी प्रणाली है जिसमें हम उदाहरण से सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। इस शिक्षण विधि में हम लोग 3 शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें से एक है मूर्त से अमूर्त की ओर। इसमें आगमन विधि में कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग किया जाता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये तीनों सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आगमन विधि और इसकी विशेषता क्या क्या है, उनके बारे में जान लेते हैं। आगमन विधि वैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि कौन सी विधि है? वैज्ञानिक विधि है। इसमें अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है तथा वैज्ञानिक विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें बालकों में नवीन ज्ञान को खोजने का मौका दिया जाता है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। आगमन विधि के द्वारा बालक स्वयं करके सीखता है। आगमन विधि के माध्यम से बच्चों में खुद के कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। चलो, आगमन विधि छोटी कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होती है। इसमें बच्चों को समझाने के लिए पहले 1 या 2 उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद उसको नियम बताया जाता है, जिससे बच्चों को समझने में कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होती है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान छात्र में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। ये विधि बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। इस विधि द्वारा छात्र स्वयं परिश्रम करके नवीन नियमों की खोज करता है। इसलिए इससे स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। छोटी कक्षाओं में आगमन विधि बहुत उपयोगी है। आगमन विधि के चरण। एक बार रीट में आगमन विधि के चरणों को पूछा गया था कि आगमन विधि के निम्न में से कौन से चरण नहीं है। सबसे पहले तो अपन को यह ध्यान रखना है कि आगमन विधि के कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। पहला है उदाहरण। सबसे पहले आगमन विधि में उदाहरण दिए जाते हैं। उदाहरण, एक ही प्रकार के विभिन्न उदाहरणों का चयन कर उन्हें छात्रों को सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे छात्रों में समझ उत्पन्न होती है। आगमन विधि का पहला चरण क्या है? उदाहरण। ओके। अगला दूसरा चरण, आगमन विधि का दूसरा चरण है अपने पास निरीक्षण। क्या है? निरीक्षण। निरीक्षण में क्या होता है? सभी प्रकार के उदाहरणों का अवलोकन कर तुलना करना तथा समानता देकर परिणाम तक पहुंचना है। इसके बाद आगमन विधि का तीसरा चरण है नियमीकरण। नियमीकरण में ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करना चाहिए जिससे अपने अभिष्ट ज्ञान का सत्यापन हो सके। और आगमन विधि का सबसे लास्ट वाला चरण है परीक्षण। परीक्षण में कुछ अन्य उदाहरणों द्वारा अपने सिद्धांतों की पुष्टि करना होता है। तो आगमन विधि के कितने चरण होते हैं? आगमन विधि के 4 चरण होते हैं। ये याद रखना है एग्जाम में, इनमें से कौन सा चरण आगमन विधि का नहीं है, पूछ सकता है। या कितने चरण होते हैं आगमन विधि के? 4 चरण होते हैं। पहला है उदाहरण, दूसरा है निरीक्षण, तीसरा नियमितीकरण, चौथा है परीक्षण। चलो, आगमन विधि के दोष क्या क्या होते हैं?
ये भी देख लेते। आगमन विधि से सीखने में ज्यादा समय लगता है क्योंकि इस विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है और बाद में नियम बताए जाते हैं, इसलिए आगमन विधि सीखने में ज्यादा समय लगता है। दूसरा इसका दोष क्या है, आगमन विधि से सीखने के में पाठ्यक्रम पूरा नहीं, समय पर पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं, समय बहुत लगता है। क्योंकि इस विधि से सीखने में ज्यादा समय लगता है तथा इसमें उदाहरण पहले दिए जाते हैं और बाद में नियम बताया जाता है, इसलिए इस विधि को सीखने में पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है। आगमन विधि का तीसरा दोष है, आगमन विधि ज्ञान धीमी गति से ज्ञान होता है क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगता है, सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाता है और स्वाभाविक है कि ज्ञान धीमी गति से प्राप्त होगा, प- जिससे इस प्रणाली में हम उदाहरण से सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। ये शिक्षण विधि में हम लोग। आगमन विधि के जनक कौन है? आगमन विधि के जनक है अरस्तु। डियर फ्रेंड्स, याद रखना है आगमन विधि के जनक कौन है। आगमन विधि के जनक है अरस्तु। उसके बाद आगमन विधि को उदाहरण विधि के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना डियर फ्रेंड्स, एग्जाम में एक बार पूछ लिया था आगमन विधि का अन्य नाम क्या है, उदाहरण विधि, क्योंकि इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है। चलो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसी लगातार वीडियो पाने के लिए वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड क्लासेस बाय विकास पालो। जय श्री राम।